समाप्त हुई, अब सुख सरदारी तू आई है। सारी तू समाप्त हुई, अब सुख सरदारी तू आई हे विधाता, आज मेरे हाथों से ये महापाप कैसा हो गया। मैंने तो अंधे अंधे के सहारे को सदा के लिए छीन लिया। अरे दशरथ, तेरी वीरता के गुणगान सरयू की लहरें गाया करती थी, आज तो इस सरयू की लहरें तुझे धिक्कार रही। दशरथ, तुझे धिक्कार रही। लेकिन वे बेचारे दोनों बहुत प्यासे होंगे और अंधे अंधों के लिए मुझे जल ले जाना चाहिए और उन प्यासों की प्यास बुझाना चाहिए। स्वामी, कहो प्रिय, कहना क्या चाहती हो? स्वामी, बहुत जोर प्यास लगी है। अपना बेटा श्रवण अभी जल लेकर के नहीं आया है स्वामी। घबराओ नहीं प्रिय, आता ही होगा। ना जाने इतनी देर कहाँ लगा दी। जो जल लेकर के अपना बेटा अभी तक नहीं आया है स्वामी। बहुत जोर प्यास लगी है स्वामी। घबराओ नहीं प्रिय, घबराओ नहीं। स्वामी, पैरों के आहट से मालूम होता है कि अपना बेटा आ रहा है स्वामी। हाँ प्रिय, मुझे भी कुछ पैरों की आहट सुनाई पड़ती है प्रिय कि अपना लाल आ रहा है। बेटा जल ला मेरे लाल, जल गुला बेटा। जल ला बेटा। श्रवण, जल गुला बेटा। बेटा बेटा जल लाओ बेटा। और सरवण बेटा जल लाया बेटा, पर बड़ी देर से सरवण बेटा जल लाया बेटा, पर बड़ी देर से आया है।
लाने में इतनी देरी लगा दी पुत्र? क्या सर्दी खाई है तुमने जो बोल हो रहा जल्ला मेरे लाल प्यास लगी है पुत्र। हे विधाता, अरे ये बार बार अपने सरवण कुमार को पुकार रहे हैं। अरे मैं इनका सरवण कहां से ला करके दे दूं? इनका सरवण कहां से ला करके दे दूं? जल्ला ये बेचारे नेत्रहीन, इन्हें ये तक नहीं मालूम है कि जो जल लेकर के आया है वो कौन है। जल्ला मेरे लाल, और इन अंधे अंधों से झूठ बोलना तो पाप होगा दशरथ, क्योंकि तुम मेरे वंश में आज तक किसी ने झूठ बोलना तो सीखा ही नहीं। हर एक सच्चाई के लिए मेरे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र अपना सब कुछ दान में दे करके एक भंगी के घर जा करके बिक गए थे, जिनकी सच्चाई का चिराग आज भी मरघट पर जगमगा रहा है। मैं इसे एक झूठ बोल करके अपने पूर्वजों पे कलंक कैसे लगा दूं, कैसे लगा दूं? हे पावन आत्माओं, तो कुछ हो बोलेगा नहीं, और झूठ अयोध्याना के रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। हरि रघुवंशियों का सत्य तो उनके प्राणों से बंधा रहता है, भले ही प्राण चले जाए लेकिन रघुवंशी अपने बचनों को नहीं जाने देते हैं। हे महामते, हे महामती, आप दोनों बहुत प्यासे हैं, मैं आपके लिए जल लेकर के आया हूं। इन्हें महामते और हमें महामती कहने वाले आप कौन हो? हे पावन आत्माओं, मैं अवश्य बताऊंगा कि मैं कौन हूं। हाँ, बतलाओ आप कौन हो? क्योंकि मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकता कि हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूं दशरथ हूं। हे महामते, हे महामती, मैं श्रवणी नहीं हूं दशरथ हूं, कि बड़े भागी तो परे मारत था, मैं एक अभागा स्वामी।
बड़े भाग्य तो बड़े मारत था, मैं एक अभागा स्वार। पावन आत्माओं, मैं कौशलपति दशरथ हूँ। आप दोनों बहुत प्यासे हैं, इसलिए मैं आपके लिए जल लेकर के आया हूँ। नहीं दशरथ, नहीं दशरथ, जल ग्रहण कर लो। मैं जल को नहीं ग्रहण करूंगी दशरथ। जब हमारा बेटा जल लेकर के आएगा तभी मैं जल को ग्रहण करूंगी दशरथ। परंतु दशरथ, आप जल लेकर के आए हो, हमारा बेटा कहाँ है दशरथ? पावन आत्माओं, आपका श्रवण कुमार अब लौट करके नहीं आएगा। ये क्या कहता है दशरथ? क्योंकि हे आत्मा, कि सरयू तट मरा और ये पानी से वो मेरे शिकार के तो सरयू तट मरा पानी से वो मेरे शिकार के धोखे में, कि अपना ही पाँव कुल्हाड़ी से कट गया काट के कट वो अपना ही पाँव कुल्हाड़ी से गया काट के। क्योंकि आपका श्रवण कुमार मेरे एक मृग के शिकार के धोखे में सर उतर। तुम कहाँ हो मेरे लाल बेटा सरवर? मेरे लाल, क्या हुआ मेरा और जल देता है रंजन में, तो निर्जल प्राण तजेंगे हम। और जिस जगह गया बेटा मेरा, अब उसी जगह पहुंचेंगे। जगा गया बेटा मेरा, उसी जगह पहुंचेगा। दशरथ, मैं तेरे हाथ जोड़ता दशरथ, मुझे वही पहुंचाते हैं जहाँ मेरा लाल पड़ा दशरथ, मुझे वही पहुंचाते हैं।
जहाँ हुआ है वहीं पहुंचा दे दशरथ। सरवार ये क्या किया पुत्र? अपने प्राणों को खो दिया मेरा। बेटा सरवार अपने माता श्री से बोल दे बेटा, एक बार अपने पिता से बोलते बेटा, बोलते। मेरे लाल, अगर मैं जानता तो अपने प्राणों खो देगा तो मैं चल किताब नहीं मांगता बेटा, किताब नहीं मांगता, किताब नहीं मांगता। दरबार बेटा, और अब तुमसे पहले आए थे, तुम हमसे पहले जाते हो। और हम तुमसे पहले आए थे, तुम हमसे पहले जाते हो। ये प्यार अभी तक दिया नहीं, तुम मौत गोद में सोते हो। ये प्यार अभी तक दिया नहीं, तुम मौत गोद में सोते हो। मेरे लाल, तू अपने प्राणों खो बैठा बेटा, प्राणों खो बैठा। लेकिन दशरथ, मेरी एक बात सुन ले दशरथ, बात सुन ले दशरथ। और जल देता चली जाए जल, तो इसका फल मिले जाए तुझे। और अरे नष्ट कौशल राजा देता है अंधा श्राप तुझे। मुझे श्राप मत दो दशरथ, मुझे श्राप मत दो। दशरथ, चाहे इसी वक्त मुझे मृत्यु दंड दे दो, मुझे श्राप मत दो। मुझे दशरथ, मैं तुझे श्राप अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा दशरथ, अवश्य दूंगा दशरथ। और जिस तरह बुढ़ापे में मरता, और जिस तरह बुढ़ापे में मरता, और जो मैं बेटे के जीवन में। और जिस तरह बुढ़ापे में मरता, जो मैं बेटे की जीवन में। और त्यों ही वियोग में बेटों के मर जाए तू चौथे पन में। क्यों ही वियोग में बेटों के मर जाए तू चौथे पन में। दशरथ, जिस प्रकार से मैं अपने बेटे के कारण तड़प तड़प के मर रहा हूँ, तो भी अपने बेटों के कारण तड़प तड़प के चौथे पन में मर जाएगा दशरथ, मर जाएगा दशरथ, मर जाएगा बेटा सरवार। मैं तेरे पास आ रहा हूँ बेटा, मुझे बुलाने सरवार।
ये तुमने क्या किया? तुम भी अपने प्राणों को छोड़ दिया स्वामी। और सरे वाली बेटा, सरे वाले बेटा, तेरी अंधी सुना है, सुना संसार हुआ भैया। सुहाग सब सुना है, सुना संसार हुआ। सुनी कर दी, तूने मेरा सुहाग सुना कर दिया दशरथ। और कानों को खोलो अयोध्यापति, सुन ले विलाप अब अंधी। सुन ले विलाप अब अंधी का, सुन चुका शराप अब अंधे का, करे ग्रहण शराप अब अंधे का। सुन चुका शराप अब अंधे का, करे ग्रहण शराप अब अंधे का। अरे दशरथ, अंधे का श्राप तो सुन लिया है, अब तू मेरा श्राप सुन ले दशरथ। मैं तुझे अवश्य श्राप दे दूंगी दशरथ। नहीं माते, आप तो एक माँ है। माँ का हृदय कितना कोमल होता है माते। आप मुझे श्राप मत दो। अरे क्या पुत्र वियोग बहुत कठिन है माते। अरे दशरथ, तू पुत्र वियोग क्या जान, जब तेरे पुत्र नहीं है तो तू पुत्र वियोग क्या जान। माते, तू मुझसे पूछ पुत्र वियोग। क्या ये पुत्र वियोग बहुत कठिन है माते। तू मुझसे पूछ पुत्र वियोग, जो मैं अपने पति और पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं। नहीं माते, ऐसा न कहो। अरे क्या ये पुत्र वियोग बहुत कठिन है, जो मेरा अपराधी क्षमा के योग्य न रहा। आप श्राप देने पर विवश हो गई। और पति का सौ कर्मों विहीन पड़ा, हे न पति हाल यही तेरा। पति का सौ कर्म विहीन पड़ा, हे न पति हाल यही तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा।
प्रकार से मैं अपने पुत्र और पति के वियोग में तड़प तड़प के मर रही हूँ, उसी तरह तू भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा दशरथ, अवश्य मरेगा दशरथ। मेरे लाल, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बेटा, मेरे लाल। हे विधाता, हरि तूने ये पुत्र वियोग कैसा बनाया? क्या तूने ये पुत्र वियोग इतना कठिन बना दिया? क्या आज दोनों आत्माएं अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण दे दिए? और तूने ये पुत्र वियोग कितना कठिन बना दिया? वी दशरथ, अपनी अयोध्या वापस लौट चल और इंतजार कर ले उस दिन का जब तेरे नेत्र तुझे ये पुत्र वियोग दिखाएंगे। दशरथ, तुझे पुत्र वियोग दिखाएंगे। ये पावन आत्माओं, हम तुम्हारा अंतिम संस्कार किए देते हैं। परमात्मा, तुम लोगों की आत्मा को शांति पहुंचाए।